हारे हुए को जितवा दिया। इंसान जो 9,000 से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, बता रहा हूँ, जो 9 वोट से आगे था वो 9,000 से पीछे हो गया। ये किसकी देन है? ये बैलेट पेपर की देन है। अगर ये ईवीएम से होता तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बैलेट पेपर में तो हमारा डंडा चल रहा है, तो वो चलेगा, वो सब वैसे ही होगा। तो ईवीएम का जो उपयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं तकनीक के ऊपर रखता है कि काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो कम से कम समय में जल्दी पूरी हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता है कि हम जिस पे वोट कर रहे हैं हमारा विश्वास से उम्मीद से वोट डालते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोटर का विश्वास कैसे भी करके कायम किया जाए। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वोट की पर्ची से 100% मिलान नहीं होगा। इसके साथ ही बैलेट पेपर भी नहीं लौटेगा। वीवीपैट वेरिफिकेशन की भी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। तो आज ईवीएम को लेकर जानते हैं जनता की राय, क्या कुछ कहना है जनता का। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे। इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब कोई डिसीजन आता है तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी देश की न्यायिक प्रणाली की सर्वोच्च संस्था है, तो कोई भी डिसीजन आता है तो एक तरफ से सिरे से हम सवाल नहीं उठा सकते, ये बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ये कहा है कि एक जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो वोटिंग की प्रक्रिया है, उसके ऊपर संशय पैदा नहीं होना चाहिए। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि संशय पैदा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि संशय पैदा अभी हो रहा है या पहले से था। संशय तो पैदा हो चुका था, उस संशय को ही, शक को ही दूर करने के लिए कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए थे। वहां पर जो भी पक्ष रखना था वो चुनाव आयोग को रखना था, और जो उसके विरोध में थे उन्होंने रखा होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ बिंदुओं पर जो लोग याचिका करता थे वो अपनी बात को ठीक से ना रख पाए हों, और कुछ बिंदु ऐसे भी रहे होंगे जिस पर चुनाव आयोग ने, हो सकता है कि जो जवाब दिया है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया। लेकिन इससे ये जरूर है कि पूरी तरह से ईवीएम से जो एक किसी भी एक आम वोटर को, क्योंकि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न है, सबसे बड़ा जो बिंदु है, वो ये है कि जो एक वोटर है कि वो उसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। अगर वो विश्वास उसका डिगा हुआ है तो फिर उस विश्वास को कायम करना बहुत जरूरी है। और इसमें जो ये एक बिंदु हमने बहुत बार सुना है कि जिन देशों ने, जो विकसित देश हैं, जहां पर पहले ईवीएम, जिन्होंने, जहां पर ईवीएम का इजाद हुआ और वहां पर पहले ईवीएम से चुनाव हुए, लेकिन फिर बाद में वो भी बैलेट पेपर पर आ गए। तो ये भी बिंदु को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्यों उन्होंने वापस बैलेट पेपर का रुख किया। तो ये है कि ये वाली जो याचिका है, अगर ये खारिज हो गई है तो इस पे तो ज्यादा सवाल जवाब नहीं हो सकते, लेकिन इसको पूरी तरह से जनता का विश्वास इसमें कायम रखना, करना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में या तो स्वतः संज्ञान लेके इस बारे में सोचना चाहिए, या फिर दोबारा अगर कोई इस तरह की याचिका फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को निश्चित करना पड़ेगा कि जो एक वोटर है, आम वोटर है, उसका इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास कायम रहना चाहिए। तभी इसको हम एक बिल्कुल किसी भी तरह के शक शुबे से दूर एक प्रक्रिया मान सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो ये एक लोकतंत्र के लिए थोड़ा सा एक कमजोरी का विषय है। ईवीएम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, क्या ये संभव है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो संभव होगा, और एक पार्टी को छोड़ के सारी पार्टियां इसके विरोध में हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो बाकी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बेहतर होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों के अंदर ये मन में संशय है कि यार चुनाव जो है तो ईवीएम से ना हो के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। हालांकि पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने निर्णय में कि बैलेट पेपर पहले मतपेटियां वगैरह लूटी जाती थी, तो वो उस समय हाँ हुआ होता था, लेकिन आज तो वो पॉसिबल नहीं है। पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, आज सीसीटीवी कैमरे हैं। आज मतपेटियां नहीं लूटी जाएंगी। बाकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता है। तो अब चुनाव ईवीएम से होगा, बैलेट पेपर से नहीं होगा, क्या आपको पता है? देखिए, चुनाव में जब वोटर्स के लिए सबसे अहम होता है कि वो उम्मीद से अपने वोट देता है। उसको बहुत उम्मीदें होती हैं कि उसके देश के लिए कुछ विकसित होगा, और उसका लोकतंत्र में उसका अधिकार रहेगा वोट डालने के लिए। कई बार प्रश्न उठे हैं कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि कई कई बार हम लोगों ने वोट दिए हैं, पेटी में कुछ वोट निकल रहे हैं और ईवीएम मशीन में कुछ अलग है। तो वैलिडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि वैलिडिटी क्या, वैलिडेशन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है। कई बार तो मशीनें में
कहीं कहीं जगह पे गई हैं तो किसी ने ब्लॉक कुछ भी करके मशीन में क्या होता था, डिफेक्ट आ जाता था। वोट देर डाल रहा है लेकिन बटन दबा रहा है लेकिन लाइट नहीं जल रही है। बहुत से केसेस ऐसे आ जाते थे, उसमें क्या होता था, प्रॉब्लम रहती थी। इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक कभी कुछ चीज खराब भी हो सकती है, कभी सही भी हो सकती है। इसलिए क्या हुआ था, अगर कोई पहले क्राइटेरिया था तभी तो वैलिड पेपर भी साथ में चल रहा था ना। तो मेरा ये मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, मगर हमारे अधिकार को देखते हुए कुछ फिर से भी अगर कुछ पुनः विचार हो सके तो उसमें देखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लोकतांत्रिक देश है और हमारा अधिकार रहेगा कि हम जिस पे वोट कर रहे हैं, हमारे विश्वास से उम्मीद से वोट डालते हैं। तो अगर एक दोनों तरफ से बैलेट पेपर भी हो रहा था और ये भी हो रहा था, तो देश के लिए हम सोच के क्यों करता है ना इंसान, वो तरक्की के लिए करता हैगा। अगर दोनों चीजों में देख लें, यहाँ अगर 50 वोट है तो वहाँ भी 50 वोट डलने चाहिए, तो एक वैलिडेशन हो जाता था। वैलिडेशन। अब ईवीएम से चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इस पे आप वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वीवीपैट से हो, लेकिन क्या है, वीवीपैट से जो गिनती होती है वो होना चाहिए। वीवीपैट वाली जो गिनती है वो होना चाहिए, मिलान होना चाहिए, जिससे कि पारदर्शी जो है चुनाव में पारदर्शी का हो। बिल्कुल ईवीएम पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता नहीं, रहा तो अब देखो ऐसा है कि ईवीएम से चुनाव होने में दिक्कत कोई नहीं है, हालांकि आसानी ज़्यादा है, आसानी ज़्यादा है, लेकिन क्या है वो ये है ना उसमें कि वीवीपैट का मामला है, बराबर से उसमें जो है पारदर्शी होना चाहिए बस। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि अब बैलेट पेपर के चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से होंगे, इस पे सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात विपक्ष की या पक्ष की, देखो ऑप्शन तो हर कोई उठाता है। आज कोई भी चाहे ये विपक्ष में बैठ जाए तो कल के दिन इनके लिए बुरा है। सबसे बढ़िया मेरे को ईवीएम का लगा है। आज से पहले बैलेट पेपर से होते थे तो मैंने इधर ही देखी है गुंडियाई बैलेट पेपर पे, अपने कहीं नहीं यहीं के बूथों पे देखा है कि आदमी बाहर खड़ा है, अंदर नहीं घुसने गया, अंदर बैलेट पेपर पे वोट डल रहा है। तो ये जो कर रहे थे ये तो ठीक है। और विपक्ष का तो कोई विपक्ष में आज जो आ सकता है वो कल विपक्ष में जाएंगे तो वो ईवीएम को दोष देंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन बैलेट पेपर का मैंने अपनी आंखों से देखा है या फर्जी वोटिंग, आदमी अंदर घुस गए, 4 लठधारी बाहर बैठे उनके, डालो वोट, और डलते थे। दिक्कत है। अब पहले तो पता चला अंदर ही केस हो गया, वहां वोटिंग चल रही, अभी गए उनने 4 उनने अपना दिखाया कि हम सत्ता में है, तो उनके उन बैलेट हारे हुए को जितवा दिया। इंसान जो 9,000 से, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ, जो 9 वोट से आगे था वो 9,000 से पीछे हो गया। ये किसकी देन है? ये बैलेट पेपर की देन है। अगर ये ईवीएम से होता तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। बैलेट पेपर में तो हमारा डंडा चल रहा है तो वो चलेगा, वो सब वो ऐसे ही होगा। मेरी तो राय यही है कि बढ़िया चल रहा है, चल रहा है। और विपक्ष में कोई भी हो भाई, उसको तो मौका चाहिए बोलने का, चाहे ये विपक्ष में चले जाए चाहे विपक्ष वाले पक्ष में आ जाए, तो वो तो कोई भी हो, तो मौका चाहिए बोलने का, बदनाम करने का। चाहे इनकी सरकार है जो उन्हें बदनाम करेंगे, उनकी आ जाए ये, लेकिन जो अभी चल रहा है वो ठड़े। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है विपक्ष मजबूत है। अगर विपक्ष मजबूत नहीं है तो फिर तो कोई कम और यही परिभाषा है लोकतांत्रिक, यही परिभाषा है और कुछ नहीं। ये जो इसके पक्ष में ये बात आती है कि काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो कम से कम समय में जल्दी पूरी हो जाती है, ये बात सही है। लेकिन साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट को ये जरूर देखना चाहिए कि जल्दी होना जितना जरूरी है उतना ही विश्वास भी कायम होना जरूरी है। तो ईवीएम का जो उपयोग हो रहा है वो कहीं ना कहीं तकनीक के ऊपर रखता है, तो और ज्यादा हम 2 कदम आगे बढ़ के अब कोई ऐसी तकनीक जरूर विकसित करनी पड़ेगी जिससे कि जो वोटर है वो अपने वोट का वेरिफिकेशन खुद कर सके। या तो ईवीएम का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट पे, सरकारी जगह पे, पोर्टल पे कहीं एक जगह स्टोर हो। जिस तरह से लोग बाग अपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी आईडी से और पासवर्ड से, उसी तरह का कोई प्रोविजन करना शायद हो सकता है, संभव हो सकता है, जिससे कि वो अपना वोट लोग बाग जो है वेरीफाई कर सकें। कोई ना कोई प्रक्रिया वैसी जरूर निकालनी पड़ेगी। अगर उसमें कोई विसंगति निकलती है तो एक मैकेनिज्म एक ऐसा डेवलप करना पड़ेगा कि अगर उसमें कोई विसंगति निकली है तो वहां पर वो आपत्ति दर्ज करे और फिर उसके ऊपर जांच होके, ये जरूर, ये तो ठीक है कि चलिए नई तकनीक का जमाना है, समय बच रहा है हमारा, और जो ये वाला है कि काउंटिंग में पहले धांधलियां होती थी उसको रोकने के लिए ये सही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है वोटर का विश्वास कायम होना, और अगर वो वोटर का विश्वास बिगा हुआ है तो सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन की सबकी ये जिम्मेदारी है
कि वो सारे पक्ष जो भी बातें ईवीएम के पक्ष में जा रही हैं उन सबको बरकरार रखते हुए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वोटर का विश्वास कैसे भी करके कायम किया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होंगे, उस पर आपको बिल्कुल सही निर्णय है ये तो उनका। ये तो शुरुआत से सोच थी मेरे हिसाब से। तो ये विपक्ष जो बना रहा था ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं था उनके पास। विपक्ष की खुद की सरकार, आज 29 राज्य है हिंदुस्तान में, उसमें से मात्र 10 या 11 में इनकी सरकार है। बाकी 3 में भी तेलंगाना इनकी आई हैगी, दिल्ली में आम आदमी सरकार की। तो सारे विपक्ष का इनकी भी तो सरकारें बन रही है उसी से, उसी पहले उससे बन रही है ईवीएम से। फिर काय को विरोध कर दे, तो मेरी तो शुरू से ही समझ में नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा निर्णय है और यही होना चाहिए। इनका मुंह पे अब ताला लग जाना चाहिए, ये दोबारा उसको उठाना नहीं चाहिए, ये वाली बात। क्या आपको लगता है कि विपक्षी को अपने सवालों का जवाब मिल गया इस फैसले में? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो कान खुल गए उनके। उन्हें तो कब दोबारा अब नाम नहीं लेना चाहिए और भविष्य में आगे बढ़ना है हमेशा। बैलेट का समय चला गया। अब पाकिस्तान में देख रहे बैलेट से क्या हुआ है, वहां पे लोगों ने अपनी अपनी सरकार बना ली बैलेट से। और बैलेट में होता क्या था, मतपेटियां लूट ली जाती थी, मतपत्र पे डाले जाते थे। अब ईवीएम सामने है, एक एक चीज है। वीवीपैट आने से और पारदर्शिता बढ़ी है। वीवीपैट से आपको दिखता है कि आपने किसको वोट डाला है, सामने दिख जाता है। फिर काहे का विरोध है जबरदस्ती। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत अच्छा है। ईवीएम को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता रहा, लेकिन अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए बिल्कुल ये स्वागत योग्य निर्णय है और ये आज से ही नहीं, ये जब से आप देखिए ईवीएम आई है तब से ये हर तरह से टेस्ट हो चुका है, कोर्ट से भी टेस्ट हो चुका है, हर तरह से सर्टिफाई हो गया। यहाँ तक कि वो लोगों को ये तक चैलेंज किया है कि आप इस तरह का कोई आपके अंदर जो भ्रम है आप उसको साबित करके भी तो दिखाओ। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा कि हल्ला कर दिया और सब हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसे लोग तो बैठे नहीं हुए, वो भी किसी चीज पर निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ के और वो के देश हित में ले रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक मजहब के अंदर आप देखिए तो उनको कभी भी ना तो अपने प्रशासन पर भरोसा, ना शासन पर भरोसा, ना उनको अपने सरकार पर भरोसा। वो किसी भी चीज को अगर आएंगे तो हमेशा, कभी भी हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने पक्ष में कोई दो बातें बोली। क्या सरकार ने कोई काम ऐसे नहीं किए कि जो पक्ष में हो? हमेशा अच्छी भी चीज होगी तो उनको बुराई करना है, बुरा होगा तो बुराई करना है। तो इस तरह से जो प्रोपेगेंडा है ये टोटल निराधार है और ये इनको केवल एक कोई मुद्दे नहीं है इनके पास, जिसके वजह से ये किसी न किसी रूप में चाहते हैं कि साहब ये वीवीपैट से ना हो। और जो पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, जो गुंडागर्दी होती थी, आज आप देखिए वीवीपैट और इसे इलेक्शन के बाद पश्चिम बंगाल का क्या हाल है। वो जो अगर साफ स्वच्छ वो होना चाहिए इलेक्शन, वो उसमें बाधा अड़ा रहे हैं। किसी न किसी रूप में वो चाहते हैं साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हो ये हमारे पक्ष में हो जाए। जिन राज्यों में आप देखिए इनकी सरकार आ रही, क्या वहां पे नहीं हो रहे? वहां कैसे वो सही हो जाती है? वहां पे तो सही हो रही ना। तो इसका मतलब है कि ये केवल प्रोपेगेंडा है। बहुत अच्छा स्वागत योग्य है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बिल्कुल हित में है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अब ईवीएम से चुनाव होंगे, बैलेट पेपर से नहीं होगा। इसका स्वागत करना चाहिए क्योंकि ईवीएम से खर्च बहुत बचता है, जबकि बैलेट पेपर से बहुत खर्चा होता था, मैन पावर भी ज्यादा लगती थी। इससे बहुत कम खर्चा होता और मैन पावर भी कम। विपक्ष तो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, गड़बड़ी की तरह। विपक्ष तो कहते ही रहता है, उसे कोई मुद्दा नहीं मिलता तो वो यही मुद्दा उठा लेता। जब जीत जाते तो कुछ नहीं कहते और जब हार जाते तो ईवीएम पे दोष डालते। भैया ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर विपक्ष हमेशा सवाल उठाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छाई के लिए होती है, बुराई के लिए कभी नहीं होती। क्योंकि पहले बैलेट पेपर से होता था, जो बाहुबली होता था वो पेटी की पेटी पार करा के अपने वोट डलवा देता था। अब ईवीएम पे प्रॉपर वोटिंग के पहले सारे जो उम्मीदवार होते हैं उनके सामने टेस्टिंग होती है और उनको जब संतुष्ट कर दिया जाता है उनके बाकायदा सिग्नेचर होते हैं। इतना सब होने के बाद भी अगर आप उस पर सवाल उठाते हो तो गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी मामला उठाने वालों पे है, क्योंकि जीत नहीं पा रहे तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। तो आपने देखा कि जनता ने ईवीएम को लेकर अपनी अपनी राय रखी। आप भी अपनी राय अब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ताजा समाचारों और ऐसे ही मुद्दों के लिए देखते रहिए कालखंड।